नमस्कार गुरुजी, हर हर महादेव। हर महादेव। और क्या हाल चाल हो गुरुजी? बस देख रहे हैं, सब आपके सामने ही चल रहा है। किसी भी आदमी को आप शांत नहीं देखेंगे। हलचल, व्याकुलता, घबराहट। व्याकुलता तो आप में भी दिख रही है गुरुजी। हमें अभी बोले का मौका ही नहीं दे रहा, तब तक आप जो है बेचैन होकर बोले लगला। यही आप जो है नकारात्मक ऊर्जा लग रहा है या सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं से। गुरुजी के बारे में परिचय दे देता हूँ मैं। आज हम काशी के विख्यात वैज्ञानिक एवं शास्त्रों के ज्ञाता डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे से रूबरू है, जो विश्व की प्रख्यात यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT से अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक हैं। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिक्स में PhD की है, मतलब विज्ञान में PhD की है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन और जो ऑटोमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त की है। आप रिटायरमेंट के बाद भी वाराणसी के दो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों के डायरेक्टर रहे हैं। काशी में ही आपके विज्ञान रत्न काशी गौरव तथा महाराजा छत्रपति शिवाजी सम्मान से भी नवाजा गया और वाराणसी और देश के अनेकों समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लेखक भी हैं। अतः आज हम अपने चैनल जागो एक्सप्रेस के लिए संपूर्ण विश्व की एक गंभीर स्थिति पर चर्चा नहीं बल्कि विकट स्थिति पर कुछ विश्लेषण चाहेंगे। गुरुजी बताइए ना, तो बताएं कि इस समय संपूर्ण विश्व में भारत समेत एक विचित्र हलचल, घबराहट, असंतोष की समस्या दिख रही है, जिस पर पूरे विश्व में सभी हक्का बक्का होकर देख रहे हैं। ऐसे में इस विकट स्थिति के वैज्ञानिक रहस्यों को कुछ प्रकाश डालें और कुछ जो बताएं सर। जो है जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है आखिर में, ऐसा क्यों हो रहा है। जो है देखें, ऐसा है, इस पृथ्वी पर जो है जो कुछ भी होता है उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये सब जो है, जो हमारे चारों तरफ ब्रह्मांडीय पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये जितने हमारे नवग्रह हैं, वायु है, जल है, इन सब का प्रभाव है और इसको किसी भी तरीके से दबाया या घटाया नहीं जा सकता है। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आदमी अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए। व्यवहार का परिवर्तन का क्या आशय है यहाँ? वो आशय ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर खदान है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है, उसका आप एक बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं, एक समन्वित प्रयोग की जो है नीति के तहत अगर चलेंगे तब तो सब ठीक रहेगा। अब आप मान लीजिए जैसे आजकल हो रहा है, वो आपके सामने है, पेड़ काट दो, सड़क चौड़ी करना है। क्यों? क्योंकि हमें गाड़ियां चलवाना है सड़क पर। अच्छा ठीक है भाई, गाड़ी चलेगी, गाड़ी तो चलेगी, लेकिन वो गाड़ी जो है उसमें से ऑक्सीजन तो निकालेगी नहीं। वो जो कुछ भी निकालेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और कार्बन के पार्टिकुलेट, छोटे छोटे कण। आप किसी भी व्यक्ति से कहिए कि वो अपनी रुमाल निकाल करके अपनी नाक के नथुनों में डाले और निकाल करके देखे, बिल्कुल काला दिखाई पड़ेगा। जो है जितना नाक छान पाती है उतना तक तो छान लेती है, बाकी तो आपके हृदय में, वो फेफड़े में जा रहा है। और इसी कारण अब फेफड़े की और हृदय की जो बीमारियां इस समय पैदा हो रही हैं, उस पर कहीं कोई चर्चा करने वाला नहीं है। उसके अन्य भी कई कारण हैं जिसको कि हम बाद में आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो हम इसको टेकअप कर लेंगे। जो है समस्या ये है कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं। अब एक बात है, ऐसा तो है नहीं कि भारत में सब बाबा आदम के ज़माने के लोग हैं या वर्तमान समय के भी लोग हैं, युवा वर्ग भी है। इतनी गाड़ियां सड़क पर नहीं देखी जाती थी। और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके पास में काफ़ी सूचनाएं भी आप रखते हैं। हमें ये बता दीजिए कि क्या भारत में कहीं भी एक छटाक तेल, माने पेट्रोलियम, जिसे तेल को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम से मट्टी का तेल भी निकलेगा, गैस भी निकलेगी, उसमें ये
पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसमें हजारों प्रोडक्ट होते हैं। तो आपके पास कहाँ है तेल, कहाँ है तेल? और आपने गाड़ियों को, ठीक है गाड़ी चाहिए, किसके लिए? मंत्रियों के लिए गाड़ी चाहिए। साधारण आदमी की तो औकात ही नहीं है कि वो जो गाड़ी चलाएगा। अगर जैसा कि चलतू भाषा में मैं कह दूं कि कुछ गलत सही कर रहा होगा तो, क्योंकि जिस प्रकार की महंगाई इस समय दिख रही है, उत्पादन बराबर लगातार गिर रहा है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है ही नहीं है। वायुमंडल भी इतना ज़्यादा विक्षुब्ध है कि कहीं कहीं गर्द आ रहा है तो कहीं जो बादल आ रहा है। बादल भी कैसे, ये भी तरह ध्यान दीजिए, बादल हैं, बरसेंगे नहीं। क्या ये कभी विचार करने का बिंदु नहीं है क्या? क्या कभी आपने जो है हमारे पार्लियामेंट के भीतर इन बिंदुओं पर जो चर्चा होते हुए सुना? किसी भी मंत्री के मुंह से आपने देखा? हाँ, वो झगड़ा करने के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। टैक्स लगाने की बात हो, पहले नंबर पर लगा दो टैक्स, लगा दो ये सेस लगा दो, तमाम तब वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं और टैक्सेशन एक्सपर्ट हो जाते हैं कि टैक्स किस तरीके टैक्स पर टैक्स लगा करके लिया जा रहा है। क्यों ये ऐसा कि जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो कहीं विदेश के रहने वाले हैं। इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने से क्या होता है? अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग समझते हैं कि हम विचार कर रहे हैं तो वो विचार हमारे तक सीमित है, ऐसा नहीं होता है। विचार जब आप करते हैं तो ये जो है वहीं से प्रोपगेट में आपके दिमाग से निकल करके वो हवा में भी तैरता है। जो है साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को जानते हैं, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है इस पर इतना ज़्यादा विचार नहीं करते। न तो कभी उनके मुंह से आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से जो कि तरंगें निकलती हैं वो बहुत कुछ प्रभावित करती हैं। हाँ, सोशियोलॉजी वाले, साइकोलॉजी वाले, खासतौर से साइकोलॉजिस्ट जो कि हैं वो जानते हैं कि ब्रेन वेव्स हैं और ब्रेन जो है उसमें से वेव्स निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसको साधु संत महात्मा कहते हैं कि हमने तो उसको त्राटक करके और ऐसे हमने उसको कैसे काबू कर लिया, ये वो, या जो उधहित होते हैं, ये कुछ ही प्रकार की क्रियाएं करते हैं। वो कुछ नहीं है, आपकी मेंटल एनर्जी की फोकसिंग है। मेंटल एनर्जी को फोकस कर देंगे तो उससे थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर ये संभव नहीं है। अब बात आती है कि ये व्याकुलता, व्यग्रता क्यों है? व्याकुलता, व्यग्रता जो है, जो हो रही है, हमें ये बताइए कि जो इस समय हम लोग ये मोबाइल के टावर्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इनसे भी तरंगें ही निकलती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी की फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, उनके वाइब्रेशन की जो कि संख्या है वो कम और बेसी होती रहती है। जितना ही ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। क्यों पेनिट्रेशन होगा? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य है, तरंगों की लंबाई बड़ी छोटी हो जाती है, तो वो जो है ज़्यादा दिमाग में या शरीर में घुस नहीं पाती है, तो वो एक फैक्टर है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि चारों तरफ व्याकुलता है, हलचल घबराहट ये है कि लोगों में अहंकार जो है बहुत ज़्यादा। आप लोग कहते हैं नहीं, बातचीत करते करते, अरे भाई उनसे बात मत करिए, उनका दिमाग गर्म है, उनका दिमाग गर्म है। ये कैसे नापते हैं? थर्मामीटर लगा के बैठे? नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि उनका मुंह लाल हो जाता है, कान लाल हो जाता है लोगों का जब वो गुस्से में होते हैं, तो वो एनर्जी ही है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रेडिएट करता है, वो बॉडी की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, जो कि आपकी स्थिरता है दिल और दिमाग की, वो प्रभावित हो जाती है। ये कारण है उसके। लेकिन अब मैं आपको जरा दूसरी तरफ ले चलना चाहता हूँ। वो ये जो वर्ष आपका चल रहा है,
क्योंकि देखिए हम लोगों को लगता है कि हम ये तो सब हमारे नियंत्रण में, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वैसा होता नहीं है। ये जो हमारे चारों तरफ ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, इनका प्रभाव बहुत गंभीर रूप से जो है पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, सिर्फ आदमी पर नहीं, पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये जो तरंगे निकल रही हैं ये बहुत पेनिट्रेट करती हैं और ये लोगों के दिमाग में हलचल पैदा कर रही हैं। उस हलचल की वजह से आदमी का बैलेंस बिगड़ रहा है। जो क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे बैठना है, इन सब पर उसका नियंत्रण नहीं रह जा रहा है। और यहाँ तक कि जो आपके बहुत प्रियजन हैं, जैसे मैं छोटा उदाहरण दे दूँ, स्त्री और पुरुष से ज़्यादा तो कोई घनिष्ठ संबंध हो नहीं सकता। बाद में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन शादी होने के बाद तो पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, लेकिन इन्हीं का जो कि एक संयोग है, प्रेम परस्पर है, वो परिवार को, समाज को बढ़ाता है जो है। लेकिन अब उनमें भी जो है आप देख रहे हैं कि बातें उस तरीके की नहीं है, उनमें एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं रह गई है और व्याकुलता है, व्यग्रता है, व्याकुलता है, जिसकी वजह से वो कभी झगड़ा कर ले रहे हैं या और सब कुछ हो रहा है। वही व्याकुलता है कि जो है बनारस न्यायालय में, परिवार न्यायालय, केवल एक कोर्ट हुआ करता था। आज जो है कम से कम 4 है, अभी 4 और खुल जाए तब भी कम पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। तो ये कहा ना कि मनुष्य अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, और इसमें सिर्फ मनुष्य के खान पान में जो प्रदूषण आ रहा है वो तो है ही है, पर्यावरण में प्रदूषण जो है हम लोग स्वयं पैदा कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन यानी तेल के जलने से जो धुआं निकलता है वो पूरा विष ही है, विष ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के डिफरेंट वेरिएंट्स जो कि हैं वो जब जा रहे हैं तो फेफड़े को पूरी प्रकार से निष्क्रिय कर रहे हैं, दिमाग कमजोर हो रहा है और उससे विचलन बढ़ रही है। अब इसका जो कि खगोलीय कारण यह है कि इस समय इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। ये देखिए बवाल, पर सामान्य रूप से जो है किसी भी राजा के यहाँ एक राजा होगा तो एक जो है मंत्री होगा। मंत्री गलत करेगा तो राजा रोकेगा और राजा गलत करेगा तो मंत्री कहेगा कि महाराज देखिए, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि थोड़ा सा व्यवहार में, व्यवहारिक दृष्टि से चीज़ों को देखने, अन्यथा जो है कठिनाई आएगी। लेकिन यहाँ तो 2 in 1 हो गया। ये 2 in 1 वाली चीज़ें जो है, जो हमारे देश की राजनीति में भी प्रवेश कर गई है, उसके वजह से एक आदमी ऐसे आंख मारता है, एक आदमी ऐसे कान हिलाता है और लोग भिड़ करके जो है पूरी प्रकार से जो समय संसद का दृश्य दिखलाई पड़ता है वो पूरी प्रकार से असंसदीय हो गया है। जो है उसका कारण ही है कि लोगों के मन में जो है चिंतन नहीं है, व्यग्रता अधिक है जो है, और इसका प्रमुख कारण जो है ये सूर्य और चंद्रमा है जो है। सर आप गुरुजी अपने पोता पोतरी में कुछ दिखाइए जो आज का जो है ये सब जो है, ये तो दिखला रहा हूँ, ये देखें, देख लीजिए, बड़ा ध्यान से रख लेना नो के जो तो हम कहे कि जो है ऊपर भी तो प्रकाश डाले जो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश डालना हो। ये देखें, जैसे ये 225 का जो कि हम लोगों का सेशन चल रहा है तो खत्म हो जाएगा जो है, ये 14 अप्रैल से 2026 आ जाएगा। अब स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो सूर्य ही राजा है, सूर्य ही जो है मंत्री भी है। अब एक ही आदमी जो मन में आ रहा है, हंड कर रहा है, बंड कर रहा है, संड कर रहा है, लोगों को कूच रहा है, पीट रहा है, बस यही हो रहा है, और तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 14 अप्रैल से जबकि जो पृथ्वी की गति जो है बदलेगी, और उसी को हमारे यहाँ देखिए जो हमारे पूर्वज से बड़े जानकार थे उसको सतुआ संक्रांति कहते हैं। उस संक्रांति काल के बाद में जो है सूर्य की और चंद्रमा की और ग्रहों की गति बदल जाती है। तो जब ग्रहों की गति बदलेगी 14 अप्रैल के बाद में, तो तब जो है राजा हो जाएंगे जो है गुरु,
बृहस्पति और मंत्री हो जाएंगे मंगल महाराज। इन दोनों की बड़ी मैत्री है, क्योंकि दोनों बड़े। पहले तो एक बात और इसी में बता दूं कि मंगल के बारे में हम लोग को बहुत कम जानकारी है। मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र, इसे भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो ये पृथ्वी ही जो है जब जमने लगी और सॉलिडिफाई होने लगी तो उसमें से ही ये छिटक करके बना, इसीलिए मंगल को जो है धरती पुत्र ही कहा जाता है। तो मंगल वो हमेशा पृथ्वी के कल्याण की बात सोचते हैं और प्रायः पृथ्वी के पास ही रहते हैं। और गुरु जो कि है बृहस्पति, ये सबसे बड़े ग्रह है जो है नभमंडल में। तो इनका द्रव्यमान, इनका वॉल्यूम और इनका जो कि वेट है वो इतना अधिक है कि इनके सामने जल्दी कोई टिक नहीं पाता है। और ये जब मंगल और गुरु बृहस्पति आएंगे तो ये पूरा चरित्र जो है बदल देंगे। अब एक बात और है, इसको अगर सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो तब तक जो है अप्रैल आते आते जो है इतनी भौमिक स्थिति, धरती के सतह पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा बदल जाएगी कि सबका दिमाग जो है थोड़ा घूमेगा, बदलेगा। उसके कई कारण हैं, जैसे कि उसको आप ज्योग्राफी या एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से नहीं देखें, उसको सामान्य रूप में देखें। इस वर्ष जो है वर्षा का काल बीत गया, पानी एक आध दो दिन जो बरसा नहीं तो उसके अंदर पानी भी नहीं बरसा, पूरे सूखे की स्थिति रही है। ये तो कहिए कि जमीन के भीतर थोड़ा पानी है जो धरती मैया ने जो है चुरा करके रखा हुआ है, क्योंकि धरती मैया को मालूम है कि अगर जो है पानी रख करके हम जो है धरती का बैलेंस नहीं बनाए रहेंगे तो धरती बैठ जाएगी। तो इसके लिए जो धरती ने जो है, लेकिन इस समय टेक्नोलॉजी का जो कि मिसयूज हम कर रहे हैं, जहाँ है तहाँ खोद दो, बोरिंग कर दो, बोरिंग। अच्छा, बोरिंग में लोग जो है नक्की लगाते हैं, तो हर बोरिंग कितना है? हमारा तो भैया 200 करोड़ रही, बड़ा जन तो पैसा लग गल। अच्छा, तब हम तो 400 पर करावत है। अब देखिए साहब, 400 फीट की बोरिंग हो रही है, वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको आप खींच करके पृथ्वी को डिसबैलेंस कर रहे हैं। जो है ये सारी जो हरकतबाजी है, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मिसयूज ऑफ नॉलेज, मिसयूज ऑफ पावर, ये जो है मनुष्य का जीवन जो है बहुत कठिन बनाता जा रहा है और आगे बनाएगा। हम लोग को इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये मैंने कहा कि आप लोगों को दिखला दूंगा कि ये जो है वर्ष 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक का जो है इसमें जो स्पष्टीकरण मिलता है वो यही है कि गुरु चूँकि राजा होंगे और मंत्री जो है मंगल देव होंगे, तो ये लोग जो है मिल करके दोनों कुछ मंगल करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि जो है 14 अप्रैल के बाद जो है मंगल और गुरु का कुछ जो है जरूर वो तो दिखाई पड़ेगा, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ये भी भविष्यवाणी देखा जाता है, ये भविष्यवाणी आपका जो है। ठीक है गुरु, नमस्कार।